आज वीरू बेस वन की हमने जो चर्चा करी थी वो 779 से 827 का जोन था। 779 से 827 मोटा मोटी उस बेस वन के आसपास रेस्ट कर रहा है, ऐसा कह लेता हूं मैं। अब इसको मैं रीड कैसे करूं? ये अपने बेस के आसपास थमा हुआ है, ये स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा है या डर है कि उसको चैलेंज करने आ रहा है, यहां से वीकनेस और प्रोफाउंड हो सकती है, बढ़ सकती है। डेटा को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए निफ्टी पर एक्चुअली रुझान है क्या हमारा? देखिए आशीष, आज सुबह मैंने एक बात कही थी कि 822 जब तक स्क्रीन पे है और दैट 779 एक रिवर्सल तो शायद आपको मिले, मतलब टिल द टाइम यू आर अबव 822 एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। सुबह आशीष लो था निफ्टी का 827, आए हम कोलैप्स हुए, वहां से एक इंट्राडे पुल बैक लिया। क्या कहा था मैंने सुबह सुबह? हमारे पास गेम परसिस्ट करता है अभी बिटवीन RS1 एंड बेस वन। सुबह बेस वन से एक रिवर्सल मिला और RS1 से कोलैप्स भी हो गया। RS1 रखिए स्क्रीन पे, एग्जैक्टली 971 उस ट्रेजेक्टरी से कोलैप्स भी हो गया। पर आशीष, अगर आप जाइए अपने चार्ट्स पे, आप जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए। 21 अक्टूबर से लेकर आज 31 अक्टूबर हो गई। साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज इस चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इन 10 सेशन में साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिले आपको। हम 26,000 के ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, ये सत्य है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, लास्ट 2 सेशंस में FIs की शॉर्टिंग लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने इंडेक्स सेल कर दिया आशीष, अलॉन्ग विद कैश। वो शॉर्ट्स जो 85,000 तक घट गए थे, वो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर हो गए। तो आज सुबह भी क्या काम करा, आई मीन क्लोजर टू 26,000 जिसने सेल किया वो इस वक्त इन द मनी होगा आशीष। अब क्या हुआ है, इन 2 सेशंस में 26,000 टूट गया आपका पहला ऑप्शन बेस, जहां पे परसों बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। दूसरा ऑप्शन बेस कल टूट गया, वो था 24,800। आज आपका 24,800 भी टूटा और आज तीसरी चीज हुई है, यानी 3 वायलेशन हो चुके हैं आशीष, इनफैक्ट 4, 26, 24/9, 24/8, 25/8 माफ कीजिएगा, और आपका एक टेंडेमा। ये 3 चीजें टूट चुकी हैं, 4 चीजें इनफैक्ट, 26,000, 25,900, 25,800 और आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल। स्टैट्स लिखे आइए एक बार, मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा आशीष। कल FIs के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेक्स शॉर्टिंग थी प्लस कॉल शॉर्ट था, यानी बाजार 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये स्टैट्स में क्लियरली एविडेंट था। अब आशीष देखिए, आप 85 लाख 1,40,00,000 की आउटस्टैंडिंग पुट खड़ी हुई है। लुक एट द आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000। और इवन आप पुट्स को देखिए, आपको पुट राइटर्स के कन्विक्शन बहुत नजर नहीं आएंगे आशीष। अगर आपने सुबह सेल किया था तो मैं ये कहूँगा, या फिर बाय ट्रेड किया था, कुल मिला के बात यह है कि अब अगर हम इस ट्रेजेक्टरी के बेस वन के नीचे सस्टेन करते हैं तो निफ्टी माइट कोलैप्स टुवर्ड्स बेस टू स्क्रीन पे लेके आइएगा। और अगर हम इसके नीचे क्लोज देते हैं तो नेक्स्ट वीक की पिक्चर आशीष एटलीस्ट 25,500 की खुल जाएगी। तो आपको एक फर्म क्लोज देना पड़ेगा 25,900 के ऊपर, 25,26,000 के ऊपर। अदरवाइज ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 691, 731 लुक्स पॉसिबल आशीष, और इवन 25,500। मैं ये कह रहा हूं, हमने पिछले 2 दिन में आशीष 4 क्रिटिकल चीजें वायलेट की हैं। सो प्रेशर विजिबल है, साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है आशीष। बिल्कुल सच है, और पिछले 6-7 दिन में वो साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल होते हुए हायर लेवल्स पे जो कंसोलिडेशन बैंड चल रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेकर आइए। 1/3% के दबाव के साथ ये पॉकेट इस समय कामकाज करती हुई क्यों क्या बन रहा है आशीष? देखिए, यहाँ पे 2 धड़े हैं जिसपे FIs काफी केंद्रित होते हैं। प्राइवेट बैंक जिसका आपने व्याख्या की भी, वो तो दिक्कत में है इस वक्त, चाहे वो HDFC बैंक हो चाहे ICICI बैंक। और दूसरी तरफ आशीष, दिक्कत यह है कि मैं बैंक निफ्टी को डिसाइसिवली शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तबका अंडर द लीडरशिप ऑफ SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, PNB, वो बहुत स्ट्रांग है। वो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक ही इंडेक्स में अगर 2 प्रकार के डाइवर्जेंसेस हैं तो शायद उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है आशीष। हालांकि फिर भी ये ड्रिफ्ट हुआ टुवर्ड्स बेस 2। आशीष, अभी निफ्टी जो है टेंडेमा के नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक इंट्राडे में टेंडेमा के नीचे गया, लेकिन फिर उसने रीगेन कर लिया। मैं इस पे ट्रेड अवॉइड करूंगा आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे ट्रेड अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसमें 2 धड़े हैं, एक वीक और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट इस बाजार के सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट ही PSU बैंक है। सो इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ शॉर्ट और लॉन्ग कॉल ऑन निफ्टी बैंक। बट मैं फिर भी कह रहा हूं आशीष, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम 630 के नीचे क्लोज होते हैं, 57,630, अब आप मुझसे पूछेंगे 57,630 क्या है? 57,630 20 अक्टूबर से लेकर टिल डेट तक की पूरी रेंज का एक बेस है।
तो जब तक वो नहीं टूट रहा है कोई शॉर्ट ग्रिप मत लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई आके आपको ट्रैप कर सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए। टू गिव अ क्लियर मैंडेट आई नीड अ क्लोज एटलीस्ट बिलो 57,600 और एक्यूट स्ट्रेंथ के लिए आपको 58,300 58,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये अभी आपको फिरकी दे रहा है आशीष। अगर आप स्ट्रेंथ को ट्रेड करना चाहते हैं प्लीज कंसिडर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, और अगर आप वीकनेस को प्लेस करना चाहते हैं तो प्लीज प्ले प्राइवेट बैंक्स। बट अभी इंडेक्स को छोड़ दीजिए। मैं आज की प्राइस परफॉर्मेंस को अगर एक कैंडल में कन्वर्ट कर दूं आशीष, जिसकी हायर शेडो वाइल्ड है, लोअर शेडो वाइल्ड है, ये सिंपली ये कह रही है कि बाजार इस पे कोई अभी सेंस नहीं बना रहा है, तो आप भी कोई इस पे डायरेक्शन कॉल मत लीजिए आशीष। 170 175 पॉइंट, इस समय 165 पॉइंट के दबाव के साथ दिन के लोस पे निफ्टी आता हुआ भाई साहब। 2 बजे हमारी आशीष यही बात हो रही थी। हाँ, जिस प्रकार से ये कोलैप्स हुआ है, जिस प्रकार से हमने बेस बंद तोड़ा है, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल और हो चुका है। देखिए, मैं अगर एक बात कहूँ, अगर आपके पास कन्विक्शन है ना थोड़ा सा रिस्क लेने का 150-200 पॉइंट का, तो एक शॉर्ट भी कैरी कर सकते हैं आप। क्योंकि आशीष मुझे इस सेलिंग के पीछे एक फुल फ्लैच एफआईज की सेलिंग फोर्स लग रही है। फुल फ्लैच द काइंड ऑफ हैव बीन बिहेवियर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपने बेस 1 के नीचे शॉर्ट लिया है तो आप कैरी भी कर सकते हैं, बट रिस्क होगा उस पर रिस्क होगा करीब करीब 9-10 तक का। उस पर 200 पॉइंट का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप उसको लेने को तैयार हैं तो आप शॉर्ट कैरी करिए। बैंक निफ्टी को मत शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसका एक धड़ा पीएसयू बैंक्स अभी भी स्ट्रांग है। अभी भी जितनी लॉन्ग कॉल्स थी उसमें से 80% ऑन पीएसयू बैंक्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है सर, इतनी उतार चढ़ाव देखने को मिली, कमजोरी इतनी है, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, 2 दिनों से एफआईज की बिकवाली का प्रेशर, नई सीरीज की शुरुआत से ही एफआईज बेचने के मूड में लगा। ऐसा था पिछली सीरीज ठीक थी, बिकवाली का प्रेशर कम किया था, बेचना कम किया था, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी काटे थे। जब नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई तो एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 20% थी, और पहले दिन जिस तरह की मजबूती बनी, सबको लगा वाह नवंबर में भी खरीदेंगे। लेकिन उस दिन के डेटा देख के तो होश ही उड़ गए। फिर बुधवार किया, गुरुवार किया, 2 दिनों से एफआईज बेचे। और आज की सीन देखिए, यहाँ पर भी बिकवाली रोकने का या खरीदारी करने का एफआईज का दूर दूर तक मूड नजर नहीं आता। यानी कि प्रेशर बिकवाली का बरकरार है, नंबर 1, और यही सबसे बड़ी वजह है। दूसरी नंबर 2 पोजीशन ये कि 26,000 के आसपास के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जैसे आप पहुंचते हैं वहाँ टिक नहीं पाते हैं, वहीं से बिकवाली फिर से आ जाती है। तो रिकवरी अगर आती भी है तब भी वहाँ से तेज बिकवाली होती है। आज भी आपने देखा रिकवरी जैसे आई पहली रिकवरी में, एकदम वहीं से टक 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 रिकवरी। चलो, रिकवरी आके टिकने में भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर पहाड़ी पर हरी हरी घास आपको दिख रही है, लेकिन जब गिरते हैं ना पहाड़ी से फिसलते, तो ऐसे फिसलते हैं कि मतलब कहीं कोई बीच में रुकावट की जगह है ही नहीं, सीधा आपको टॉप से बॉटम ही आना है। बिल्कुल वैसी तेज गिरावट होती है जो बाजार का वो है ना, क्या बोला, तेजी करने वालों का सेंटिमेंट खराब कर देती है, मूड खराब कर देती है, वो हौसला तोड़ देती है। ये वैसी वाली बिकवाली तक करके एकदम से ऐसा गिरता है, चढ़ने में टाइम लगाता है, गिरने में समय ही नहीं लगाता। ये आपने सुबह भी मेंशन किया हाँ, था तो सर। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। एक सुबह आपको रिकवरी मिली थी, हाँ। इसी वजह से सुबह हमने बात भी की थी। हाँ। तो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, एक रिकवरी आ गई। अभी भी ओवरसोल्ड हुआ है वापस, तो हो सकता है एक रिकवरी आज या मंडे उसकी वजह से मिले, नंबर 1। नंबर 2, आज भी नेहा ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल उतना खराब नहीं है। आप देखिए, मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया है, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स कल ही की तरह आज भी गिरने से इनकार कर रहे हैं। मिड कैप सेलेक्ट देखिए 60 पॉइंट ऊपर है, यस। लगभग आधा %। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर है, नीचे मुश्किल से 0.1%। तो ये ब्रॉडर मार्केट अभी तक उतना ख़राब नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मजबूती के लिहाज से अगर आप सोचना चाहें तो वो ये कि 25,700 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, उसके नीचे से आप खराब होना शुरू करते हैं तो अभी तक उस लेवल को तोड़ा नहीं, उसके आसपास पहुंचे हैं तो वहाँ आप सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई गलत भी नहीं है। तो ये 2-3 कारण ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टूट के आप बिखर ही जाएंगे, अच्छा, वैसा है। सो आई थिंक एक रिकवरी अगर वीकेंड सेशन नहीं होता तब तो मैं आपको पक्का बोल देता कि रिकवरी मिलेगी, ओके। तब तो मैं पक्का बोल देता हाँ रिकवरी के लिए बिल्कुल ठीक है, लेवल भी ठीक आ गया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वीकेंड सेशन है इसलिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के कमजोर बाजार में वीकेंड पे लोग पोजीशन अपनी कम रखना चाहते हैं, कौन रिस्क रखे, वैसा वाला मामला।